फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एक सदियों पुराना सवाल जो हम सब के दिमाग में हर वक्त रहता है कि इंसान मर जाता है तो उसका क्या होता है। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने आज तक ये नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी ये बात सुनकर बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहा है और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया और किस लक्ष्य को मारा गया है? तब शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों का निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। शिष्य समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। दोस्तों, इसी तरह से कई बार हमारे मन में क्वेश्चन रह जाता है कि हमें क्या, मौत के बाद क्या होता है, ना नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये सवाल बहुत ही पुराना है। इस संबंध में हर आदमी के मन में एक रहस्य आज भी कायम है। अगर इसका हल खोज लिया गया तो फिर भी ये बात विज्ञान के सम्मत नहीं मानी जाती, क्योंकि ये धर्म का विषय है। दोस्तों, मुख्यतः हमारे 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़ के पूर्णतः सूक्ष्म में विराजमान हो जाता है और सूक्ष्म शरीर के गायब होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन कारण शरीर बीज रूप जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं। हम हर रोज मरते हैं, हर रोज पैदा होते हैं, लेकिन हमें इस बात का आभास ही नहीं होता। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सोने की अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी चित्त की अवस्था को जानना जरूरी है कि हमारी आत्मा के ऊपर जो छाए हुए भाव है, विचार है, इंद्रियां हैं, उनकी धुंध को जानना जरूरी है। दोस्तों, 3 स्तरों का अनुभव हर जन्म में मनुष्य को अनुभव होता है, लेकिन चौथे स्तर में वही होता है जो आत्मवान हो गया, जिसने मोक्ष को पा लिया, वो शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है, जहाँ न तो जागृति होती है, न स्वप्न होता है, न सोने का भाव होता है। ऐसा मनुष्य सिर्फ पूर्ण जागरण की अवस्था में होता है। दोस्तों, हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं वो भी जागृत हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ज्यादा होश में हैं। तभी तो हम मानव हैं। जब होश का स्तर गिरता है तब मानव पशुवत हो जाता है। कहते हैं व्यक्ति नशे में भी जानवर हो जाता है। पेड़ पौधे और भी गहरी बेहोशी में है। मरने के बाद व्यक्ति का जागरण स्मृति कोश और भाव तय करता है कि वो किस योनि में जन्म लेगा। दोस्तों, जिंदगी का अर्थ समझना बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मुश्किल है। जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, क्या बस यही जिंदगी हमारी अपनी है? जन्म लेने से पहले हम किन हालात में थे, क्या कर रहे थे? मरने के बाद हमारे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा का क्या होगा? ये कुछ सवाल अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में कचोटते रहते हैं और बहुत हद तक संभव है कि ये सवाल एक कॉमन सोच भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है शायद आप भी ये सोचते होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में सवालों को हल करने के लिए कई बार हम आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं और अपनी मृत्यु के बाद के हालात समझने चाहते हैं। जीवित अवस्था में
हमारे शरीर में, नश्वर शरीर में रहते हुए हमारी आत्मा जो भी पुण्य या पाप कर्म करती है, अच्छे बुरे जो भी कर्म करती है, मरने के बाद हमारी आत्मा को उन्हीं के आधार पे ट्रीट किया जाता है। हमें अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग लोकों में तब तक रहना पड़ता है जब तक कि हम पुनर्जन्म लेकर धरती पे दोबारा ना आ जाएं। सबसे ऊपरी लोक होता है स्वर्ग लोक। जानकारों का कहना है कि आज के हालातों में 100 में से मात्र 2 लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक या महर लोक का दर्शन करती है, वहां के सुख भोगती है। अन्य आत्माएं तो सिर्फ पाताल या भूवर लोक में जाकर फंस जाती है। पाताल लोक में भी दोस्तों आप सुनकर आश्चर्य करेंगे 7 स्तर होते हैं। सिर्फ यहाँ पे जैसे हमारे नौकरियों में ग्रेड्स होते हैं ना, पाताल लोक में भी 7 स्तर होते हैं। कर्मों के हिसाब से आत्माएं पाताल के विभिन्न स्तरों में भेजी जाती है। सबसे निचले स्तर पे पिशाचों के साथ रहना होता है, जहां अत्यंत गर्मी और बहुत बुरे हालात होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कर्म अभी से अच्छे करिए। एसी में बैठ के बुरे कर्म अभी करेंगे, बाद में पाताल लोक में गर्मी में मरना पड़ेगा। भूवर लोक में आत्मा स्वेच्छा के साथ नहीं रह सकती है। जिस तरह धरती पर व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, भूवर लोक में ये सब संभव नहीं है। जहाँ जितनी भी आत्माएं पहुंचती है, उन्हें स्वर्ग लोक में रहने वाली पुण्य आत्माओं की निगरानी में रहना पड़ता है। स्वर्ग लोक वो पहुंचता है जिसने अपने जीवन काल में अध्यात्म के चरम सीमा तक पहुंच चुका है। दोस्तों भूवर लोक में पहुंचने वाली आत्माएं अगर अपनी आध्यात्मिक मजबूती खो दे तो बहुत जल्दी पिशाच, बुरी आत्मा और प्रेतों के नियंत्रण में आ जाते हैं। वो अपने ऊपर किसी बाहरी नियंत्रण को भी महसूस कर पाते हैं। धरती पर इंसान चाहे कितने भी कष्ट और बुरी परिस्थितियों में रह सकता है, लेकिन वह हालात, पाताल के हालात बहुत ही खतरनाक होते हैं और धरती पे जो हालात होते हैं वो पाताल के हालात से बहुत ही बेहतर होते हैं। पाताल लोक में 100% आत्माएं नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव शक्तियों के संपर्क में रहती है, उनके नियंत्रण में रहती है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। पाताल लोक के आप जितने निचले स्तर पे जाते जाएंगे, दुख, तकलीफ और नकारात्मक हालात की घुटन और ज्यादा बढ़ती जाएगी। निचले स्तर पर दोबारा जन्म लेने से करीब 400 से 500 साल तक वहां रहना पड़ सकता है। पाताल लोक और निचले लोक की प्रताड़ना से व्यक्ति को मात्र एक चीज बचा सकती है और वो है आध्यात्मिक विकास। यहाँ तक स्वर्ग में बिताए जाने वाले समय को भी आध्यात्मिक झुकाव द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा कितना ज्यादा आध्यात्मिक झुकाव रखती है, वो भी हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ाकर जल्द से जल्द हमें धरती पर वापस आने का अवसर देते हैं। दोस्तों हालांकि ये कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली और बुरी आत्माएं हमें किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कृत्य करने से रोकती रहती है। वे इतने ताकतवर होते हैं कि हमें उनके सामने पूरे निष्क्रिय हो जाते हैं। जहाँ एक और पाताल लोक की बुरी शक्तियाँ हमें आध्यात्म की ओर बढ़ने नहीं देती, वहीं स्वर्ग लोक की सुख सुविधाओं में खोकर आत्मा पहले अपना कर्म, जो कि ईश्वर को याद करना है, वो भूल जाती है और दोनों ही हालात में नुकसान भुगतना पड़ता है। दोस्तों इंसान केवल पिछला जन्म ही जान सकता है। यूँ तो आत्मा धरती पर ना जाने कितनी बार जन्म लेती है। जब तक कि उसके अन्य जन्मों में कुछ खास न घटित हुआ हो, वो केवल सिर्फ अपने पिछले जन्म के बारे में याद रख पाता है। बच्चे का जन्म जब होता है तो उसे पूर्व जन्म की हर बात याद रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो दुनिया की चीज़ों में मशगूल हो जाता है, धीरे धीरे वो बातें उसके दिमाग में कहीं दब जाती है। धरती पर जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य है कर्म करना। दुनिया वाले लेन देन ना तो पाताल लोक में संभव है, ना ही किसी और लोक में। इसलिए आत्मा को दोबारा धरती पे आना ही पड़ता है। आध्यात्मिक कार्य करना भी एक जरूरी प्रक्रिया है, जो धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य को करनी चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं हर आत्मा को करनी चाहिए।
जो ये नहीं करते वो बाद में उनको जीवन में कष्ट भुगतना पड़ता है, मरने के बाद उनको कष्ट भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, एक बात तो आज ये स्पष्ट हो गई कि ईश्वर के प्रति आस्था और आध्यात्म की झुकाव बड़ी से बड़ी मुश्किलों से व्यक्ति को बचा सकता है, चाहे वो जीवन में हो, इस जन्म में हो, जीते जी हो या फिर मरने के बाद हो। दोस्तों, आज हमने बात की मौत के बाद क्या होती है। कुछ प्रश्न अगर आपके दिमाग में पूछ सकते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और अभी भी जबकि हमारे धर्मों में बताया जा चुका है कि मृत्यु के बाद कहाँ जाता है मनुष्य, क्या है, साइंस आज भी इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कुछ भी टिप्पणी करना, कुछ भी प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए कठिन होगा। फिर भी आपको और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए दोस्तों, खुश रहा कीजिए। छोटी सी जिंदगी है, जी लीजिए इसको। और दोस्तों, अपने मन से बुरी भावनाओं को दूर कीजिए, लोगों के बारे में मन से कुटिलता के भाव को दूर कीजिए। आपकी लाइफ लंबी होनी है और सच्चा आध्यात्म और सच्ची पूजा यही है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।